हेलो बच्चों, मैं हूं मान्या और स्वागत है आप सभी का डाउट नेट पे। तो क्या सीन चल रहा है? मजे आ रहे हैं? बढ़िया सब चल रहा है एकदम लाइफ में? वेल, अगर नहीं चल रहा, दुखी हो और उसका रीजन ये है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और देखिए, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यानी कि हम अंग्रेजी में फर्राटेदार कैसे बने। अब देखिए, हुआ क्या ना कि कल रात को ना मैं ना अपने पापा के साथ बैठ के मूवी देख रही थी, अमिताभ बच्चन की। और वो मूवी इतनी बढ़िया। वहां पे वो ये चीज बता रहे थे कि भाई, हाउ आई कैन टॉक इन इंग्लिश, हाउ आई कैन वर्क इन इंग्लिश, हाउ आई कैन स्लीप इन इंग्लिश। तो बस वहीं से मुझे इस चीज की इंस्पिरेशन मिली और मैंने सोचा यार एक तो वीडियो इस पे बनाई जाए। क्यों ना हम इस चीज के बारे में बात करें कि भाई कितना मुश्किल होता है अंग्रेजी सीखना, और सब बचपन से सीख के नहीं आते। इवन मेरी मम्मी ने भी मुझे बचपन से ये अंग्रेजी बोलनी नहीं सिखाई थी। मतलब पैदा होते ही मेरे से हिंदी में बात करी जाती थी। मेरी मम्मी आके मुझे ऐसे नहीं बोलती थी कि हाय डार्लिंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज योर डे गोइंग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी ने मुझे हिंदी ही सिखाई थी। और देखिए, कोई भी भाषा हो, बेशक भाषा सीखने की बात आती है तो मैं आज आपको 4 टिप्स ऐसी देने वाली हूँ जो कि आप पक्का से अगर फॉलो करते हैं तो आप फर्राटेदार हो जाएंगे इंग्लिश में। पर ये जो 4 टिप्स हैं ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी हैं, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बड़ा ही बेइज्जती वाला हुआ है। आज मैं आपको उसकी भी दाज़ता बताऊंगी कि कैसे कैसे मेरे पे क्या क्या बीती थी और कैसे मैंने मुश्किल से अंग्रेजी सीखी। अब देखिए, हम इसी के साथ ना आपको पहली टिप पे बढ़ते हैं जो कि है हमारी लिसनिंग। अब देखिए, जहां हमारी पहली टिप की बात आती है, मैं आपको ये चीज़ बता दूं सुनने की, कि आपने एकदम से भी हिंदी बोलनी नहीं सीखी थी, है ना। चाहे आप तमिलनाडु से क्यों ना हो, चाहे आप बिहार से क्यों ना हो, चाहे आप असम से क्यों ना हो, महाराष्ट्र से क्यों ना हो, हर इंसान पहले अपनी मातृभाषा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी सीखे, चाहे कुछ भी सीखे, वो पहले सुनना चालू करता है। ठीक है, पहले वो समझना चालू करता है, उसके बाद ही वो बोलने पे और बाकी चीजों पे आता है ना। तो हमारा एक तरीका हो गया भाषा समझने का, ठीक है, जो कि जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और एक होता है हमारा लिखने का, यानी कि अगर मुझे पंजाबी समझ भी आती है तो जरूरी नहीं है कि मैं उस चीज को लिखना सीख जाऊंगी, है ना। तो आज हमारी जो बात होने वाली है 4 टिप्स के ऊपर, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरीके से भाषा समझनी है, ठीक है। और जब हम लिखने की बात करते हैं वो चीज हमारी सेकंड लेवल की आ जाती है, यानी कि दूसरे लेवल की, वो हम करेंगे आगे बात। पर आज की वीडियो में हम ये 4 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हमारी पहली टिप है, यानी कि सुनना, यानी कि हमें कैसे समझनी है चीजें, उसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, कोई भी भाषा हो, हम वो कैसे समझ सकते हैं? हम वो ऐसे समझ सकते हैं कि हिंदी तो चलो हमने बचपन से सीख ली, कैसे भी हम, मतलब मम्मी पापा ने सिखा दी, अब तो हमें खुद भी नहीं पता कि हमने कैसे सीखी थी। पर हम ये चीज कैसे समझ सकते हैं ना, अंग्रेजी, यानी कि वो ये हो सकती है कि हम अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, हम गाने, हमारी मूवीज, हम ये तीनों चीजों से अपनी अंग्रेजी बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए कैसे बेहतर कर सकते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं गानों से, जो कि मेरा है पर्सनल फेवरेट। अब देखिए, बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम अंग्रेजी गाने इतना सुन लिया करते थे। हमारे पास तो इतना डाटा भी नहीं होता था कि हम कहीं से सुन लिया करें। हमें तो, मतलब मेरी बड़ी बहन थी, वो मुझे गाने दे देती थी सुनने को, तो बस मैं उसी के साथ थोड़े बहुत सुन लेती थी। कुछ समझ आता नहीं था, पर हाँ थोड़ा बहुत कोशिश करती थी तो आ जाता था। उसी तरीके से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं इस चीज़ का, जो आज से सब रिलेट कर पाएंगे, मतलब सब के सब उस चीज़ से मतलब अपने आप को जोड़ सकते हैं, वो चीज़ है पंजाबी गाने। अब देखिए, पंजाबी गानों की बात करी जाए ना, तो दिलजीत दोसांझ तो आय हाय हाय मेरे फेवरेट है। और साथ में आप किसी भी पंजाबी आर्टिस्ट की बात कर लीजिए, किसी भी कलाकार की बात कर लीजिए, हमने आज ना पंजाबी गाने सुन सुन के इतने बढ़िया तरीके से समझ ली है कि पंजाबी बोलनी तो सबको आ ही गई है ना। तो उसी तरीके से हम अंग्रेजी भी ऐसे सीख सकते हैं। हमें बस करना ये है कि हमें अंग्रेजी गाने सुनने हैं। चाहे आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, नहीं समझ आएगी कि क्या बोलना चाह रही है मैडम, पर धीरे धीरे अगर आप उसका मतलब पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लिरिक्स के साथ पढ़ेंगे, तो आप पक्का से उस चीज को सीख जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब आते हैं हम अपने दूसरे तरीके पे, यानी कि न्यूज।
अब देखिए न्यूज़ की बात करी जाए ना, तो मेरे स्कूल के टाइम पे भाई मैं न्यूज़ तो देख नहीं पाती थी कुछ खास, क्योंकि टीवी का केबल कटवा रखा था। उस टाइम पे तो बस हमको यही चीज़ बोली जाती थी कि पढ़ लो वरना केबल कटवा देंगे। खैर मेरी मम्मी ने तो सही में कटवा दिया था, और मुझे तो उस टाइम हो गया था इतना डर कि बस अब तो मेरी लाइफ में सारे खुशी सुख चैन सब जा चुका है, बस मेरे पास एक ही चीज़ है जो बची हुई है, वो है पढ़ना। और वहाँ मैंने अंग्रेज़ी सीखने की प्रैक्टिस चालू कर दी। और देखिए अंग्रेज़ी मैंने कैसे सीखी थी उस टाइम पे, अब टीवी वीवी तो था नहीं, तो बस हमारे स्कूल वाले थोड़े बढ़िया थे, उन्होंने क्या किया, हमें न्यूज़पेपर देना चालू कर दिया, और हम लोग न्यूज़पेपर लेके उसको पढ़ने बैठ जाते थे, ऐसे जैसे कि भाई हमारी एंटरटेनमेंट हो रही हो। कुछ खबरें उधर से मिल जाती थी कि कौन सी एक्ट्रेस ने क्या किया, क्या हो रहा है दुनिया में, तो बस हम वहीं से खुश हो जाते थे। पर वहाँ से सीख सीख के मैंने काफ़ी वर्ड ना ऐसे अंडरलाइन कर करके टीचर के पास जाके पूछे हैं। टीचर भी एक टाइम बाद गुस्सा हो जाती थी कि तुम 24 घंटे मेरे पीछे लग के पूछते रहते हो, पर कभी भी उन्होंने बताने से मना नहीं किया, तो हमने भी कभी पूछने से मना नहीं किया, और हम भी जा जाके उनसे पूछते रहते थे। अब देखिए ये तो हो गई न्यूज़पेपर वाली चीज़, साथ में ना आप एक चीज़ और कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल देख सकते हैं। अब न्यूज़ चैनल में वो वाले चैनल नहीं बोल रही जिसमें जाके आपको ऐसा बोलना पड़ता है क्या आप जानते हैं, नहीं नहीं नहीं, उस टाइप के चैनल नहीं। वो चैनल्स जहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के टेक्स्ट दिए हों, यानी कि दोनों लिखे हुए अलग अलग आए, और साथ में जो इंग्लिश लिखी हुई है ना वही चीज़ बोली भी जा रही हो, तो एक तरफ आप सुन भी सकते हैं कि अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, साथ में आप इधर अंग्रेजी में पढ़िए और साथ में इधर हिंदी में, तो वो चीज़ से ना आप अंग्रेजी सीखने में काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। मतलब पहला स्टेप ना बहुत ज़रूरी होता है, जो भी कहो नींव तो अच्छे से बैठनी चाहिए, तो आपको समझना पहले ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम एकदम बढ़िया चीज़ पे, जो कि है मूवीज़, यानी कि मूवीज़ देखना। अब देखिए मूवीज़ में तो मेरे साथ ऐसा था ना कि जब मैं बचपन में मूवीज़ देखने बैठती थी, कभी कभार जब मतलब संडे को मिल जाता था चांस, 1-2 घंटे ट्यूशन पढ़ने के बाद या अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, मैं जाके रिमोट लेती थी और बोलती थी बस अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, और मैं जाके टीवी के सामने आराम से बैठ जाती थी बेड पर और देखती थी मूवीज़ अंग्रेज़ी। और मेरी मम्मी बोलती थी बस तुझे अंग्रेज़ी मूवीज़ देखनी चाहिए, मतलब क्या कुछ तो अच्छा देख लिया कर, कुछ समझ भी आ रहा है तुझे इसमें। तब मैंने उनको बताया कि नहीं यार ऐसे कैसे समझ नहीं आएगा, वहाँ पे नीचे सबटाइटल लिखे होते थे, यानी कि चीज़ें लिखी हुई आती थी कि क्या क्या डायलॉग बोल रहे हैं वो, और वहाँ से मैं समझती जाती थी कि क्या चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा काम आई है, मतलब म्यूज़िक और मूवीज सबसे बेस्ट। यहाँ पे मेरे पूरा दिन का स्ट्रेस ऐसे ही निकल जाता था। ठीक है, एक तो ये हमारी हो गई टिप लिसनिंग, यानी कि सुनते कैसे हैं। अब आते हैं हमारी टिप नंबर 2 पे। सुनने के बाद क्या आता है, स्पीकिंग, यानी कि बोलना। अब देखिए बोलना की बात करी जाए ना अगर, तो मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मेरी टीचर ना, एक बार हम लोग कर रहे थे बहुत ज़्यादा बातें, ठीक है, क्लास में बैठ के, और मेरी टीचर ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने ना गुस्से में क्या किया कि भाई बच्चे शोर मचा रहे हैं, मेरे पे अकेले गुस्सा नहीं था, उनको सब बच्चों पे गुस्सा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना टेबल नंबर 1 से बैठे बच्चे को सबसे स्टार्ट करवा दिया कि भाई अपना इंट्रोडक्शन दो अंग्रेजी में। और सारे बच्चे उस टाइम पे घबरा गए कि अरे अब क्या करा जाए। और सबसे मुसीबत की बात तो ये थी कि पहली बच्ची तो मैं ही थी उस रो में जो बैठी हुई थी, तो बस मुझे खड़ा करके बोलना पड़ गया कि भाई अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। अब मैं वहाँ पे खड़ी हो गई, मेरे तो पसीने छूट गए कि भाई अब मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। तो मैंने थोड़ा 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 बोलना चालू करा और अपनी खूब बेइज्जती करवा के टीचर ने मुझे वहीं बिठा दिया। पर साथ में ना उस दिन हमें टीचर ने ये भी सिखा दिया कि अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना कैसे है, और वो चीज़ मेरे दिमाग में रह गई। और जो उस दिन मैंने सीखा वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे इंट्रोडक्शन में पहले आता है सबसे पहले हमारा नाम, यानी कि हम कौन है, अपने बारे में ये बताएंगे हम सबसे पहले। तो आई एम मान्या, ठीक है, मेरा नाम मान्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। अब देखिए जो नाम की बात आ रही है ना, यहाँ पे आपको घर का वो पेट नेम नहीं बताना है जो मम्मी बुलाती है, गोलू मोलू सोनू ना, यहाँ पे आपको अपना ऑफिशियल नेम बताना है जो कि आप स्कूल में आपको बुलाया जाता है या जिससे आपका नाम दर्ज है, तो यहाँ पे आपको वो नाम बताना है, फुल नेम। ठीक है, अब बताएंगे हम यहाँ पे कि आपकी उम्र कितनी है। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, मैं 30 ईयर्स की हूँ नहीं, लड़कियां कभी अपनी उम्र नहीं बताती है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी उम्र लिखनी है। आगे बढ़ते हैं कि ऑक्यूपेशन,
आई एम डैश। अब देखिए ऑक्यूपेशन में मतलब होता है कि आप क्या काम करते हैं, मतलब आप क्या चीज़ करना, मतलब अपने जीवन में क्या करते हैं। अब देखिए चाहे बेशक आप बैठ के पूरा दिन बेड पे चिप्स और बिस्किट खाते हुए पिक्चर देखें, गाने सुने, जो मर्जी करें, ये सब चीज़ें आपको ऑक्यूपेशन में नहीं लिखनी है। ऑक्यूपेशन होता है कि आप सही में काम क्या करते हैं। मतलब अगर आप रोज स्कूल जाते हैं, अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मैं स्कूल जाने वाला छात्र हूँ, ठीक है, यहाँ पे मतलब आप स्टूडेंट हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाली चीज़ पे, जो कि है हॉबी। अब हॉबी क्या होती है, पता है हॉबी में ना मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ कि जब मेरे से एक बार ना, दूसरी बार मतलब जब टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओ, तब मुझे लगा यार हॉबीज़ में तो मतलब मैं ना टीचर को ये बता दूं कि मुझे ना बैठ के मस्त एकदम गेम्स खेलना बहुत पसंद है। मस्त एकदम कैरम बोर्ड में ठा जब रानी को, मतलब मैं बढ़िया तरीके से गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ बोल दी और मुझे लग रहा था बस अभी टीचर ने मेरे को चिल्ला के मतलब सुनाना है और एक रैप्टा लगाना है कि क्या बोल रहे हो तुम, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वहां से मुझे समझ आया, अरे हाँ हॉबीज तो यही होती है। हॉबीज ये होती है कि तुम्हें एक्चुअल में क्या पसंद है। तो वहां से मैं समझ गई कि अच्छा हॉबीज में मुझे ये बताना है कि मुझे क्या सही में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो आप ऑक्यूपेशन में बोलने वाले थे ना कि हाँ मुझे टेबल पे मुझे बेड के ऊपर बैठ के बिस्किट खाते हुए, चिप्स खाते हुए पिक्चर देखना बहुत पसंद है, वो चीज़ आपको ऑक्यूपेशन में नहीं, वो चीज़ आपको हॉबी में लिखनी है, ठीक है। तो एक तो आपका हॉबीज में ये आ गया। अब आपको बताना है अपना बर्थ प्लेस, यानी कि आप कहाँ पैदा हुए, कौन सी जगह पे। अब देखिए अगर आपके घर में पंजाबी भी बोली जाती हो या आपके घर में कोई और भाषा भी बोली जाती हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं के हो गए। यानी कि अगर मेरे घर में पंजाबी बोली जाती है तो मैं पंजाब से हूँ, नहीं नहीं, मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, तो मेरे बर्थ प्लेस दिल्ली हुई। तो उसी तरीके से आपको लिखना है कि आप कहाँ पैदा हुए और आपकी बर्थ प्लेस क्या है, ठीक है। यानी कि आई वॉज बॉर्न इन डैश दिल्ली, ठीक है। अब आते हैं हम अगली चीज पे, हमारे माता पिता, पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स में आप बताएंगे माय फादर मदर इज अ डैश। अब ये देखिए तो सीन कुछ ऐसा है ना कि हमें माँ बाप डांटते तो बहुत है। जब मुझे टीचर ने पूछा था ना कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, तो बस मैं तो वैसे बैठ के सोच रही थी कि मम्मी तो मुझे डांटती रहती हैं पूरा दिन और मुझ पे मतलब चिल्लाती रहती है, मुझे मारती है कि भाई तू पढ़ती नहीं है, तो मम्मी तो यही करती है। पर मुझे वहां पे पड़ा एक चांटा खिंचा के और मुझे टीचर ने बोला कि अरे तुम बेवकूफ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। माँ बाप जो होते हैं, अगर तुम्हारी मम्मी घर पे रहती हैं, तुम्हारा ध्यान रखती हैं, तो वो हाउस वाइफ हुई, ठीक है। पापा अगर ऑफिस जाते हैं तो वो बिजनेसमैन हुए, या फिर जो भी काम करते हैं, जिस भी जॉब में जाते हैं, आपको वो चीज़ बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपके माता पिता क्या करते हैं। सो आप इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे कि माई फादर स्लैश या मम्मी इज अ हाउस वाइफ, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी तीसरी टिप पे, ठीक है। ये तो हमने अभी सीख लिया था कि हमें बोलना कैसे है। अब आते हैं हम अपनी तीसरी टिप पे, जो कि है रीडिंग, यानी कि अंग्रेजी पढ़ना। अब देखिए हम अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए मैं अपनी अगर स्टोरी बताऊं ना, तो मेरे साथ कुछ ऐसा था कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए मैं तो मम्मी की चुन्नी लेके ऐसे लपेट के ना बैठ जाती थी, बिल्कुल साड़ी वाड़ी बना के, और एक पेन लेके चूड़ा वूड़ा बना के, और बड़े मज़े से एक पेन पेपर लेके बैठ जाती थी टीचर की तरह, जोर जोर से कोई भी किताब को पढ़ने, ठीक है। यूजुअली वो किताब क्या होती थी, मेरी खुद की पढ़ाई की बुक्स, ठीक है, मतलब जो सिलेबस की बुक्स होती हैं, मैं वही किताबें लेके बैठ जाती थी और लेके बड़ी जोर जोर से चिल्ला के बोलती थी। तो वहां से ये हुआ ना कि मुझे याद होने लग गया अपना सिलेबस, मेरे मार्क्स अच्छे आने लग गए, साथ ही में मुझे अंग्रेजी इतने बढ़िया तरीके से आ गई। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, बढ़िया तरीका है बहुत, ट्राइड एंड टेस्टेड। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं कि आपको करना क्या है, पढ़ने के लिए बुक लीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक ही लीजिए, उसको लेके पढ़िए, जोर जोर से बोल के पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे जोर जोर से रीडिंग लाउडली पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जोर जोर से पढ़ेंगे तभी आपको वो चीज़ बोलने ढंग से आएगी, ठीक है, तभी आपको वो चीज़ याद रहेगी, तभी आपको वो चीज़ समझ आएगी, और आपके समझने के साथ साथ और भी लोग इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। आपके साथ साथ आपकी मम्मी भी समझेंगी कि आप कितना जोर जोर से चिल्ला के बोलने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेजी, और वो भी खुश होंगे ये सुन के। खैर जोर जोर से बोलने का मेन मोटिव यही है कि आप अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख जाएं, कि आप वो चीज़ें खुद भी सुने, ठीक है।
तो ये चीज़ तो आपकी रीडिंग की होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी चौथी टिप पे, जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो कि आपको पक्का ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये टिप के बगैर आप अंग्रेज़ी सीखने में काफ़ी आपको तंगी होगी। तो ये टिप है हमारी थिंक इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में सोचिए। अब देखिए अंग्रेजी में कैसे सोच सकते हैं, इसके बारे में आपको ऐसे बताती हूँ कि जैसे अपने महापुरुष का मतलब किसी महापुरुष ने ये चीज़ बोली थी ना, अगर आप याद करें तो, कि बोलने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी होता है ना। उसी तरीके से हमें बोलने से पहले सोचना पड़ता है हिंदी में, और हमें बोलना होता है इंग्लिश में। तो आपको करना क्या है, आपको हिंदी में एक सेंटेंस सोचना है, जैसा कि हम सोचते ही हैं। उसके बाद उस चीज़ को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है कि अच्छा ऐसे बोली जाएगी ये, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, अगर आप ये चीज़ करते रहेंगे, लगातार फ्लो में बैठे रहेंगे, इस चीज़ को करते 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 आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इस चीज़ को करने में, ठीक है। आपको एक बढ़िया तरीके से आ जाएगी कि कैसे आपको पहले हिंदी में चीज़ सोचनी है, उसके बाद कैसे आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। और जैसे ही आप इसको इंग्लिश में बदल देंगे, लो जी, आप बन गए एकदम प्रो इन इंग्लिश, यानी कि फर्राटेदार अंग्रेजी में। तो ये हो गई बेटा लोग हमारी 4 टिप्स आज की। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगे, अगर आपको लगता है कि टिप्स आपके काम आई, और अगर आपके काम आए तो नीचे कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए डाउटनट के साथ, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।